Hello students, welcome to Med Academy. My name is Marika and today we are going to revise the chapter of class 11 biology, that is neural control and coordination. Just a thorough sum up of it. Now neural control and coordination में आपको कुछ चीज़ें जो हैं याद रखनी है. that is function, क्या काम है, to transmit signals from the brain to do particular action. Simple. अब उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा जो सिस्टम था न्यूरॉन क्या करता है. न्यूरॉन इज़ अ वेरी फंक्शनल यूनिट जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को. ये पता होना चाहिए. दूसरी क्या चीज़ आती है, CNS एंड PNS. ये दो चीज़ों की फुल फॉर्म, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. राइट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिग्नल्स को किस में ट्रांसमिट करता है. बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते क्या क्या है, ब्रेन आता है और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है. राइट. ये दो चीज़ें हमारी किस में आती हैं, CNS में आती हैं. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है, सारी नर्व्स जो किससे अटैच्ड होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होंगी. ये हमारा किस में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है. और बेसिकली CNS क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन है जो क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को अपने गैदर करेगा और फिर उसके हिसाब से सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगा कि किस किस को पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है. और जो भी सिग्नल, जैसे सपोज जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, यू ऑल नो कि जब किसी को गर्म चीज़ को टच किया तो सारे सिग्नल्स हमारे CNS में पहुँचेंगे. राइट. अब CNS में सिग्नल्स पहुँच गए तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन में कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ PNS नर्व्स के थ्रू ही तो ट्रांसमिट होगी ना इन्फॉर्मेशन, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफ़र करेगी. PNS में इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. दो पार्ट में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. सोमैटिक क्या काम करता है, CNS की इंफॉर्मेशन स्केलेटल मसल में लेके जाता है. S फॉर सोमैटिक, S फॉर स्केलेटल मसल. ऑटोनॉमिक क्या करता है, CNS की इंफॉर्मेशन इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में लेके जाता है, लाइक हार्ट हो गया हमारा, है ना, और जो हमारी पेरिस्टालिक मूवमेंट, ब्रीदिंग जो है, दीज आर ऑल इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, तो उसमें काम करता है. सिंपल. अगर वॉलेंट्री के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ गो ऑन टू द लास्ट वीडियो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देन यू विल गेट टू नो द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री एज वेल एज वॉलेंट्री. सॉरी. राइट. अब उसकी बात करते हैं हम सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. PNS इज डिवाइडेड. अब हमारा जो ऑटोनॉमिक है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, विच इज फर्दर, दिस इज जस्ट अ सम ऑफ अ चैप्टर. Autonomic is further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. पैरासिम्पैथेटिक क्या करता था, हार्ट बीट को इंक्रीज करता था. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी वी हैव स्टडीड दैट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, व्हाट डज इट डू, इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट फंक्शन. और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज करता है. तो ये सारे PNS में ही आते हैं. राइट. तो मैं एक फर्दर डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि कैसे यू कैन गो थ्रू दिस पार्ट. राइट. PNS जो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और सारी नर्व्स को ट्रांसमिट करता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड एसोसिएटेड नर्व्स विद इट. राइट. जो CNS ने PNS को इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन उसने दे दी. PNS इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. राइट. फिर ऑटोनॉमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. राइट. सो दिस इज अ डिफ्रेंसिएशन. अब हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा न्यूरॉन्स के बारे में. राइट. न्यूरॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट विच ट्रांसफर मैसेजेस फ्रॉम CNS टू डिफरेंट पार्ट. अब हम न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जैसे एक्सियन, गैंग्लिया, डेंड्रिटिक सेल्स, ये क्या प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है और कैसे काम करते हैं. सो न्यूरॉन्स, व्हाट इज दिस, ये मैं क्या बना रही हूँ,
क्या है ये? दिस इज व्हाट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, राइट? न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट है? ये हमारा क्या हो गया? डेंड्राइट, राइट? डेंड्राइट का काम क्या होता है? सारे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट करना। सीएनएस में जो भी सिग्नल्स प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे? डेंड्राइट के थ्रू पास ऑन होंगे, राइट? डेंड्राइट फिर पूरे एक्सॉन बॉडी में लेकर जाएगा, यहाँ से लेकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा डेंड्राइट, तो उसमें ट्रांसफ़र करेगा, राइट? ये पार्ट क्या हुआ हमारा? एक्सॉन। ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये हमारे हुए निसिल ग्रैन्यूल्स जो डेंड्राइट्स में प्रेजेंट हैं। किसके सराउंडेड हैं? सेल बॉडी के, राइट? और एक्सॉन में ना इस टाइप से प्रेजेंट होता नहीं है, बीच में कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, और कवरिंग प्रेजेंट होती है न्यूरॉन पे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जो कवरिंग प्रेजेंट होती है जो डिफ्रेंशिएट करती है कि यस दिस न्यूरॉन इज माइलिनेटेड या this nerve fiber is myelinated and this nerve fiber is unmyelinated. So what is the basic difference between them? क्या मतलब हुआ myelinated का और क्या मतलब हुआ unmyelinated का? कुछ हिंट मैं आपको देती हूँ कि क्या मतलब होगा। न्यूरॉन्स के बाहर कवरिंग होती है, that is called as what? That is called as myelin sheath, जो कवरिंग प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर जो नोड्स ऑफ रैनवियर है ना, यहाँ पर माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होगी। कीप इन माइंड, नोड्स ऑफ रैनवियर में माइलिन शीट की कवरिंग नहीं प्रेजेंट होगी, तो इसे बोलेंगे हम माइलिन शीट। और यहाँ पर जहाँ पे जैसे नर्व सिग्नल्स यहाँ पे ट्रांसमिट हुई पूरी, और यहाँ पर जाके ये थोड़े बल्ब टाइप के स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये एक्सॉन का एंडिंग पार्ट है और यहाँ से दूसरा डेंड्राइट शुरू हो जाएगा जो न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसफ़र करेगा। सो यू नीड टू टेल मी, मैंने आपको हिंट भी दिया कि माइलिन शीट प्रेजेंट है जो कवर करती है न्यूरॉन को, जो डिफ्रेंशिएट करेगी माइलिनेटेड में और अनमाइलिनेटेड में। द आंसर इज दैट द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट विच इज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एज वेल एज अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, ये क्या होता है, ये तीनों चीज़ें भी यू शुड नो इट। पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मल्टीपोलर का एग्जाम्पल, यूनिपोलर का एग्जाम्पल और एक बाइपोलर का एग्जाम्पल, बिकॉज दीज पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीड पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जाम्पल्स बेसिकली पता होने चाहिए। मल्टीपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन का, एनी you can answer. Now next coming to the conduction of nerve impulse. अब जैसे एक्सॉन से पास ऑन हुआ तो कैसे जो नर्व इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट होंगी। बेसिकली जो एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यू हैव ऑल्सो सीन इन द बुक्स दैट अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव होता है, राइट? लेकिन जैसे ही नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ क्या हो जाएगा? जैसे ही यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन दूसरा पार्ट सेम ही रहेगा। चेंजेस कहाँ पर हुए हैं? चेंजेस सिर्फ इस वाले पार्ट में हुए हैं कि यहाँ पर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुई थी, फिर जो नेक्स्ट नर्व इम्पल्स होगी वो यहाँ से ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ चली जाएगी, राइट? क्यों होता है ये? क्या रीज़न है कि अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सिंपल रीज़न है K+ और Na+ का एसोसिएशन है। अंदर नेगेटिव है मतलब K+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? अंदर ज़्यादा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा होगा, और सोडियम का बाहर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन्स जो है वो बाहर की तरफ पर प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव Na आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा और K+ आयन का अंदर ज़्यादा होगा, तभी नेगेटिव। और एक पंप होता है जो रेगुलरली पंप करता है क्या? 3Na बाहर जाते हैं, पंप है यहाँ पर एक प्रेजेंट जो क्या करेगा?
3Na बाहर निकालेगा, 2K अंदर लेकर आएगा। ये पंप करता है क्या, यही मेंटेन करता है, जो पंप है ये मेंटेन करता है कि 2K अंदर आएंगे तभी ये नेगेटिव होगा और 3K बाहर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा। इस स्टेट को, अभी इस स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं अंदर की तरफ पर, तो अभी कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल पंप है जो ट्रांसपोर्ट करता है। इस टाइप के कंडीशन को वी कॉल इट एज रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट, कि अभी कोई भी कंडक्शन नर्व इम्पल्सेस में नहीं हुई। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट। लेकिन जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आया तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप इज ऑल्सो प्रेजेंट। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, अंदर Na लेकर आएगा और बाहर K ट्रांसपोर्ट करेगा, अंदर Na बाहर K विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो अंदर Na लाएगा, बाहर K लाएगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव। और इस स्टेट को वी कॉल इट एज व्हाट, वी कॉल इट एज डीपोलराइज स्टेट। इसको क्या कहते हैं हम, डीपोलराइज स्टेट। और पोटेंशियल कैसा है, एक्शन पोटेंशियल। एनर्जी चाहिए सोडियम पोटेशियम पंप को ओपन करने के लिए ताकि 2Na अंदर आएंगे और 3K बाहर जाएंगे। रैपिड इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब अंदर आएंगे, और आउटफ्लक्स, ईफ्लक्स, वी कॉल इट एज ईफ्लक्स ऑफ K प्लस, राइट। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल और डीपोलराइज स्टेट, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हुआ है। 3 जो Na है वो अंदर आ रहे हैं, K बाहर जा रहे हैं, उल्टा और रिवर्स कंडीशन प्रेजेंट होगी। और जो इम्पल्सेस हैं एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में कैसे जा रहे हैं, व्हाट, किस तरीके से जाते हैं कि एक एक्सॉन मतलब पूरा जो न्यूरॉन है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को दूसरे में विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमिटर्स विच आर प्रेजेंट दैट बाइंड टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कैसे हम पढ़ते हैं, जैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हुई, मैंने आपको बताया कि नर्व इम्पल्स अगर मेम्ब्रेन में जाएगी तो ये चेंजेस होंगे। अब नर्व इम्पल्स जा कैसे रही है, दैट इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन। तो कैसे जाती है, बेसिकली क्या होता है, जैसे ये साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनेप्टिक नॉब है। अब दूसरे मेम्ब्रेन में ये दूसरा है, ये मेम्ब्रेन दूसरा है और ये दूसरा है। ये एक्सॉन, ये न्यूरॉन है और ये भी न्यूरॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, द स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको क्या कहते हैं हम, सैनेप्टिक, सैनेप्स भी बोलते हैं, राइट। और जो गैप है उसको सैनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, राइट, जो ट्रांसमिट करते हैं। दो टाइप के सैनेप्सेस होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा सैनेप्स, इलेक्ट्रिकल सैनेप्स, जिसमें क्या होगा, इजीली ट्रांसपोर्ट, मतलब सैनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिकल सैनेप्स में। और एक होता है हमारा केमिकल सैनेप्स, जिसमें क्या होगा, ये सैनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो गैप है प्रेजेंट होगा, ये वाला जो गैप है प्रेजेंट होगा और ट्रांसपोर्ट होगा। अब कोई भी सपोज कोई न्यूरो ट्रांसमिटर है, लाइक ट्रांसमिशन जो हो रही है, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, यहाँ से सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। न्यूरो ट्रांसमिटर्स में सिग्नल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, यहाँ से, दैट इज कॉल्ड एज प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन। ये है हमारा प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस इज योर पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये क्या करेगा, जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स यहाँ प्रेजेंट है ये हेल्प करेंगे, केमिकल्स को सैनेप्टिक क्लेफ्ट से पास करवाएंगे और यहाँ पर पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन पर छोड़ देंगे। न्यूरोट्रांसमीटर, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करेगा,
जो भी केमिकल्स है, जो भी मैसेजेस हैं, जो भी इम्पल्सेस हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर में, और वो क्या करेंगे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पास ऑन होंगे फ्रॉम द हेल्प ऑफ साइनेप्टिक लेफ्ट टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं कि अगर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है उसको लेने के लिए, उसके मैसेजेस लेने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा लार्ज भी करके बताती हूँ। यहाँ पे भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर्स मतलब जो एबिलिटी रखते हैं जिस पे कुछ बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, जब न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे तो ये यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाएंगे रिसेप्टर से और मैसेजेस को अंदर की तरफ पहुँचाने में हेल्प करेंगे। ये काम होता है रिसेप्टर्स का जो प्रेजेंट होंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, एक्सॉन टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन जो हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की कवरिंग को क्या कहते हैं, ब्रेन की कवरिंग को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कवरिंग कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं ब्रेन की कवरिंग को, क्रेनियल मेनिंजेस। जो ब्रेन को कवर करते हैं, क्रेनियम सुना है, क्रेनियम बोन है, उसकी कवरिंग ही क्रेनियल मेनिंजेस है, जो कंसिस्ट मेनिंजेस, और इसमें जो कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करती है, इसमें आता है हमारा ड्यूरा मैटर कवरिंग, आउटर ड्यूरा मैटर, फिर आर्कनॉइड मैटर एंड देन पिया मैटर या पाया मैटर, वॉट एवर यू कॉल इट एज। ये आउटर लेयर हो गई ड्यूरा मैटर, आउटर लेयर। पिया मैटर सबसे इनर की लेयर है जो कवर करके रखती है ब्रेन को, क्रेनियल मेनिंजेस जो कवर करके रखे ब्रेन को। वी ऑल नो द फंक्शन ऑफ सीएनएस, क्या काम करता है, जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है, इवन द कंट्रोल ऑफ हार्ट इज ऑल्सो रेगुलेटेड वाया ब्रेन। अब ब्रेन में भी 3 डिफ्रेंसिएशन है ब्रेन की, दैट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद क्या आता है, फोर ब्रेन के बाद क्या आता है, मिड ब्रेन, एंड देन व्हाट कम नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। 3 ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डोंट कंफ्यूज इन दीज पार्ट, ये मेनिंजेस हैं जो कवर करके रखती हैं ब्रेन को, और ये पार्ट है ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद फोर ब्रेन। स्टार्टिंग विथ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे पहले तो आता है हमारा सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट आते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। 2 पार्ट में डिवाइडेड है सेरेब्रम, दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और कनेक्टेड होता है सेरेब्रल 2 पार्ट हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। ये एक फाइबर ट्रैक्ट है। 2 पार्ट होते हैं सेरेब्रम के, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और जो कवरिंग प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। और मतलब कवरिंग सॉरी जो कनेक्टेड है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और जो कवरिंग जो प्रेजेंट होगी, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखेगी, जो कवरिंग प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब फिर आता है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बाद आउटर लेयर जो होगी ग्रे मैटर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होंगे वो ग्रेइश अपीयरेंस देंगे, माइलिनेटेड होंगे तभी वो ग्रे अपीयरेंस देंगे। सो जो आउटर लेयर होगी, जैसे कि 2 हेमिस्फीयर्स हैं, ये कॉर्पस कैलोसम है। आउटर लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज समवॉट ग्रेइश इन कलर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर, ठीक है। और इनर की जो लेयर होगी वो थोड़ी वाइट होगी, दैट इज कॉल्ड एज वाइट मैटर, ओके,
ठीक है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो ये कवरिंग जो ये प्रेजेंट थी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, इनमें क्या है, एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट होते हैं। जो क्या काम करते हैं एसोसिएशन एरियाज, बेसिकली लाइक जो भी हमारी मेमोरी है, हमारी जो कम्युनिकेशन है, वो सारा कंट्रोल करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास ये एक पावर होती है, प्लस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक एरिया होता है जो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही सेंसरी इंफॉर्मेशन सारी रिसीव करता है और क्या करता है, एसोसिएशन एरिया जिसमें मेमोरी, कम्युनिकेशन, सारी जितने भी हमारी स्किल्स हैं वो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं। सेरेब्रम हो गया, उसके बाद आते हैं थैलेमस में। थैलेमस अगर बुक में देखा होगा, जैसे ये पूरा हमारा सेरेब्रम है, यहाँ पर हमारा थैलेमस प्रेजेंट है और इसमें नीचे के पार्ट पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। ये वाले पार्ट पे थैलेमस है और ये वाले पार्ट पे हाइपोथैलेमस है, राइट, जो कवरिंग है। थैलेमस में एक लिम्बिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जो अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करता है। हमारी मेमोरी, कम्युनिकेशन सारे इंटरलिंक्ड हैं, दैट्स वाई ये CNS है। फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस, उसके नीचे, थैलेमस के नीचे, नाम ही इसी वजह से हाइपो, मतलब थैलेमस के नीचे वो सारे हमारी अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग, ईटिंग, कुछ भी हमारे जो फियर, प्लेजर, इमोशंस जितने भी हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, दैट आर ऑल प्रेजेंट इन थैलेमस फंक्शन। और इसमें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस रीजन भी प्रेजेंट है, जो ये सारा कोरिलेटेड फंक्शन, हमारी मेमोरी, ये सारा हमें परफॉर्म करते हैं। हाइपोथैलेमस में ही प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, ये सारा इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप इनमें प्रेजेंट होती है, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यहाँ पर थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन इस पार्ट पे, यहाँ थोड़ा मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है और यहाँ से सेरेब्रल एक्वेडक्ट निकलता है, ठीक है। कैनाल टाइप की यहाँ से निकलती है जो हाइंड ब्रेन में पास ऑन होती है। दिस इज कॉल्ड एज, दिस लेयर इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एक्वेडक्ट। दिस लेयर इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। फिर आते हैं हम हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन नीचे ही प्रेजेंट है, ये वाले पार्ट पे, पॉन्स, मेडुला, सेरेब्रम, ये सारे पार्ट यहाँ पे नीचे में पार्ट में, क्योंकि ये सारा सेरेब्रम हो गया, ये सारा सेरेबेलम। I will show you. Suppose this is your cerebrum. ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, ये मिड ब्रेन। फिर ये हमारा आया सेरेब्रल एक्वेडक्ट, यहाँ पर आया हमारा सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, ये पूरा हाइंड ब्रेन हुआ। ये हुआ हमारा मेडुला, ये हुआ हमारा सेरेबेलम, ये पॉन्स हमारा प्रेजेंट है, पॉन्स यहीं पर प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा मिड ब्रेन है, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। मेडुला क्या करता है, मेडुला डायरेक्टली, क्योंकि कनाल भी दिख रही है ना, ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है। सेरेब्रम हमारे बेसिकली बहुत ना, इनमें न्यूरॉन्स का बहुत इंटरकनेक्शन होता है, तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, कौन, सेरेबेलम, ठीक है। पॉन्स का बेसिक फंक्शन क्या है, ट्रैक्ट प्रेजेंट रीजन ही है एक ब्रेन का जो आगे पूरा हाइंड ब्रेन बनाता है, राइट। So this is about the central nervous system. Now next coming to reflex action, or we can say it as reflex arc. Next is reflex arc या reflex action. ये अभी जस्ट स्टार्टिंग में भी बताया था, knee jerk reflex is one of the most important example you can say. क्या होगा, कुछ भी टच करेंगे हम चीज़ को, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी वाया द डॉर्सल नर्व रूट, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन में जाकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएगी विद हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वो क्या करेगा, डायरेक्टली जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करेगा कि हाँ दिस इज़ द नेक्स्ट वर्क दैट यू नीड टू डू, राइट। सो ये सारा जो काम है, ये सारा दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स, whatever you want to say this. So this was all about the neural control and coordination. In the next video we are going to discuss about brain, हमने पढ़ लिया, eye and ear. These are the sense organs. Gustoreceptor, olfactory receptors. Olfactory is the nose. Gusto टेस्ट के लिए टंग में यूज़ करते हैं. सेंस ऑर्गन्स हम ये तो नहीं पढ़ेंगे, बट सेंस ऑर्गन आई एंड ईयर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द
नेक्स्ट वीडियो. सो अभी तक आई होप आपको ये समझ आया होगा जस्ट द मेन सम अप ऑफ दिस चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर समझ आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड any problem related to this chapter please write in the comment section, and you also need to answer the example of what I have asked you, the example of multipolar, bipolar and unipolar. Please subscribe to the channel Medacademy for more videos like this related to zoology, botany, physics, chemistry for the NEET, and plus for the free study material. Please subscribe the channel. Thank you very much.